ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने अतीन्द्रिय सुख की महिमा बताई। संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, क्योंकि संगम के समय पर स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी खुशी क्या होगी। जब आप बाबा को याद करते हैं तो आप सदा खुश रहते हैं। यही सबसे अच्छा, सबसे बड़ा क्रिसमस है, क्योंकि तुम बच्चे याद में खुशियां मनाते हो। इस पढ़ाई का सार है बाबा को याद करना। जब तक जीना है बाबा को याद करते रहना है। बाबा ने आकर ज्ञान चक्षु दिया, दिव्य नेत्र दिया, जिससे हम स्वयं को भी जान जाते हैं, बाबा को भी जान जाते हैं। गाया जाता दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। बाबा कहते इस समय का गायन है। जब आप बच्चे बाबा को याद करते हो तो आप दुख के समय में भी अपनी ऊंची स्थिति बनाकर रखते हो। कलयुग में भटकते भटकते थक गए, अब बाबा ने आकर सारे दुख दूर किए हैं। बाबा कहते ये भाग्यशाली रथ है जिनके द्वारा मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना है, बाप को याद करना है। याद से ही तुम बच्चे पावन बन जाते हो। गाते नैया मेरी पार लगाओ। बाबा आए ही हैं जीवन नैया पार लगाने। जो बच्चे सर्विसेबल हैं वही सच्चे महावीर हैं। महावीर बच्चे अपनी अवस्था को एकरस बनाने के लिए आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। कर्म क्षेत्र पर ये पाठ याद रहे कि हम एक पिता के संतान भाई भाई हैं। बाबा ने कहा महावीर बच्चे ही ऐसा अभ्यास कर सकते हैं, निरंतर अच्छी स्थिति में रह सकते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र है याद। जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र ही है याद। क्वेश्चन है, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्योंकि तुम सदा ही बाप की याद में खुशियां मनाते हो। अब तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ये रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। तुम सदा ही बाप की याद में खुशियां मनाते हो। अब तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी खुशी क्या होगी। ये रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। गीता नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला। बाबा ने समझाया भक्ति मार्ग में तुम बच्चे ढूंढते रहते हो। जैसे रात में सोजरा नहीं होता तो मनुष्य भटकते हैं। गाया जाता ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। सत्युग में ये नहीं कहेंगे कि हमें राह बताओ। अब तुम्हें राह मिल रही है। बाप आकर मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम की राह बताते हैं। मुक्ति धाम परम धाम जीवन मुक्ति धाम सतयुग की राह बताते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, जानते हो बाकी थोड़ा समय है। दुनिया तो बदलने वाली है। ये तो गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है, परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है, कौन बदलाते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है ही नहीं। अब तुम बच्चों को तीसरा नेत्र मिला, जिसे तुम सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत को जान गए। तीसरे नेत्र से सृष्टि के आदि मध्यंत को जान गए, और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की स्क्रीन है। जैसे थोड़ी सी स्क्रीन बहुत मीठी होती है,
वैसे ज्ञान के 2 अक्षर मन मना भव, ये सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। बाप आते हैं, आकर रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती खुशियां कब मनाई जाती। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएंगी। ये बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियां कहाँ से आई। पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? सतयुग का ज्ञान तो कोई में है नहीं, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियां मनाते रहते। देखो क्रिसमस की खुशियां कितनी मनाते। बाबा तो कहते अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोपियों से पूछो, मेरे बच्चों से पूछो। बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए, धंधे धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल समान रहो, मुझे याद करो। जैसे आशिक माशुक होते वो भी धंधा धोरी करते, एक दो को याद करते रहते, उनको साक्षात्कार भी होते। जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, तो वो विकार के लिए एक दो पर आशिक नहीं थे, उनको उनका प्यार गया हुआ है, उसमें एक दो के आशिक होते। लेकिन यहाँ वो बात नहीं। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशुक के आशिक ही रहे हो। जन्म जन्मांतर उस माशुक के आशिक रहे हो। वह माशुक तुम्हारा आशिक नहीं है, तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए। हे भगवान, नैनहीन को राह बताओ। तुमने आधा कल्प बुलाया। जब दुख ज्यादा होता तो जास्ती बुलाते हैं। जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते। देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर हैं। गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करे। जितना देर होती जाती उतना तमो प्रधान ज्यादा होते जाते, तो तुम चढ़ जाते हो। वह और ही उतर रहे हैं, क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, माया भी फिर सर्वशक्तिवान इस समय में है, वो भी जबरदस्त है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो। तुम्हारा सर्वोत्तम कुल, इसको कहा जाता ऊंचे से ऊंचा कुल। इस समय तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की, शरीर की संभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु कम होती जाती है। तो बाबा कहते इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो, आयु बढ़ती जाएगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी, अभी नहीं। इसलिए बाबा कहते शरीर की बहुत संभाल करनी चाहिए, नहीं तो कहते ये शरीर काम का नहीं, मिट्टी का पुतला है। अब तुम बच्चों को समझ मिलती, जब तक जीना है बाप को याद करना है। आत्मा बाबा को याद करती है, क्यों? वर्षे के लिए। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, तो तुम ऐसे बन जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में मुख्य बात यह है, जिसको तंत्र कहा जाता, कि बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं, उनको पहले पहले समझाओ बाप को याद करो, क्योंकि वो ऊंचते ऊंच है, तो ऊंच से ऊंच को याद करना चाहिए। उनके काम, उनको कम थोड़े याद करना चाहिए। ऊंचे से ऊंचा भगवान कहते हैं, भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। देखो बाप कहते नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूं, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। ये पक्का याद करो, क्योंकि बाप पतित पावन है। वो यही कहते हैं, जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो, अब तुम पावन बनो। बाप आकर बच्चों को समझाते, तुम्हारे अब सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए। पुकारते भी हो, हे दुख हरता सुख करता, तो जानते हो ना बरोबर सतयुग में सब सुखी सुखी हैं। तो बाबा बच्चों को कहते अभी शांतिधाम सुखधाम को याद करते रहो। यह संगम युग कि वैया तुमको पार ले जाते,
बाकी इसमें कोई खिवैया व नैया की बात नहीं है। ये तो महिमा कर देते हैं, नैया को पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगानी, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। ये सारी दुनिया बहुत बड़ा जहाज है, इसको पार लगाते हैं। तो बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला तो तुम्हारी क्रिसमस सदैव है। इसीलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। देखो ये सदैव खुश रहते हैं, अरे बेहद का बाप मिला, वो हमको पढ़ा रहे हैं, तो ये रोज की खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह। कभी कोई ने सुना कि भगवान स्वयं पढ़ाए? गीता में भी भगवान उवाच है, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं। जैसे वो लोग बैरिस्ट्री योग, सर्जरी योग सिखाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। तुम यहाँ आते हो बरोबर राजयोग सीखने, मुझे की तो बात ही नहीं। तो राजयोग सीख के पूरा करना चाहिए, भागंती तो नहीं होना चाहिए, बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बाबा बीच बीच में याद करते हैं जो बच्चे बाबा को छोड़कर चले गए। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए, हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए, मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। अपने को आप ही परखना चाहिए कि मैं ऊंच से ऊंच इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूं, मैं सर्विस करता हूं। बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, बाप को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूं ना, आया ही हूं सर्विस करने के लिए। रोज रोज सर्विस करता हूं, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना, रथ भी मजबूत अच्छा है, और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है, भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूं। अगर ये मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूं। मुरली नहीं मिस होती, जब तक बैठ सके लिख सके तो मैं मुरली भी बजाता हूं। निराकाश बाबा ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाते हैं, अगर किस दिन नहीं भी सुनाया तो बाबा लिखवाते हैं, बच्चों को लिख करके भेज देता हूं, क्योंकि सर्विसेबल है ना। तो बाप आकर समझाते, तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि होकर सेवा में लग जाओ। अपने को आत्मा समझ निश्चय बुद्धि होकर सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस, ऑन गॉड फादरली सर्विस, जैसे वो लिखते हैं ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस, तो तुम क्या कहेंगे? ये मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी अर्थात महाराजा बनाते हैं। ये भी तुम समझ सकते हो, बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हें महावीर कहते हैं, जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उन्हें ही महावीर कहते हैं। तो ये जांच करनी होती है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पे चलते हैं। बाबा समझाते बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं, सबको तो नहीं देखेंगे। ये जो ज्ञान है शरीर बिगर कोई सुन ना सके, बोल ना सके। तुम तो जानते हो ना, मैं यहाँ शरीर में आया हूं, मैंने ये शरीर लोन लिया है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो भी आत्माओं को समझना चाहिए, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? निराकार शिव बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। बाबा ने समझाया हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, वो कभी विनाश नहीं होती, कभी भी जलती कटती डूबती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता। तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उसमें जो भी आत्माएं हैं, उनका तख्त ये भृकुटी है। शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका स्त्री का, किसका बच्चे का। जब भी किससे बात करो यही समझो हम आत्मा है, अपने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं। शिव बाबा को याद करो तो जो जंक लगी हुई है वो निकल जाए। शिव बाबा को याद करेंगे तो आत्मा पे जो जंक लगी है वो निकल जाएगी। जैसे सोने में अलाई पड़ती है, वैल्यू कम होती है, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई, अभी बिल्कुल वैल्यू लेस हो गई।
इसको दिवाला भी कहा जाता। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सब खत्म हो जाएंगे। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं वो फिर आकर अपना राज भाग लेंगे। जिन्हें अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं वो आकर के अपना भाग्य प्राप्त करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप को फॉलो कर बाप के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आप ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूं। बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आप ही परखना है, मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूं। बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। वरदान है, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस मरजीवा जन्म में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। पहला, सदा परोपकारी रहना। दूसरा, बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई तथा विश्व के प्रति ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के समीप रहते हैं और उनके प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। इस मरजीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। पहला, परोपकारी रहना। दूसरा, बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे, किसी भी प्रकार की पवित्रता स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई तथा विश्व के प्रति ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। इस लोगों ने संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। अगर संकल्प व्यर्थ चल रहे हैं तो अन्य सभी खजाने भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं, समय भी जा रहा है, श्वास भी जा रहा है, शक्तियां भी जा रही हैं। इसलिए अटेंशन देना है कि मेरा हर संकल्प सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, कल्याण से भरा हो, शुभ भावना से भरा हो। हर संकल्प में एक भाव उत्पन्न हो, सर्व का कल्याण हो। अव्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने से पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास किया, सेवा को व कोई भी कर्म को बोझ नहीं, कोई भी कर्म को छोड़ा भी नहीं, न्यारे होकर लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा की। ऐसे फॉलो फादर, लास्ट दिन तक भी बाबा ने अपने कर्तव्य किए, न्यारे प्यारे रहे, फॉलो फादर। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं समर्थ आत्मा हूं, मेरा हर संकल्प शुद्ध है और शक्तिशाली है। संगम युग पर बहुत बड़ा खजाना श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है। आज पूरा दिन अपने इस खजाने पर नजर, मेरा हर संकल्प शुद्ध हो, समर्थ हो,
कल्याणकारी हो। हर संकल्प में सर्व के लिए कल्याण का भाव हो। विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सब सुखी हो जाए, सभी प्रसन्न रहें, विपरीत परिस्थितियों में भी शक्तिशाली रहे, शुद्ध संकल्पधारी समर्थ आत्माओं। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।